फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी बादाम के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लोग बाग कहते हैं कितने बादाम खाया जाए। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कितने बादाम खाए जाएं? सर्दियों में क्योंकि ये शरीर को गर्म रखता है, सर्दियों में आप एक मुट्ठी भर के अपनी मुट्ठी लीजिए और उसको भर लीजिए। जितने बादाम आए उतने आप रोज़ खा सकती हैं। इसको आप भिगो के भी खा सकती हैं और आप इसको ड्राई भी खा सकती हैं। आप इसको फ्राइड करके भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा करते हैं भिगो के खाने में। ठीक है, बादाम से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है ये भी लोग बाग जानना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ। बादाम हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ है। बादाम में कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम प्लस फाइबर होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फैटी एसिड होते हैं, विटामिन ई होता है। ये क्या करता है? ये हमारे हृदय के स्वास्थ्य को सही रखता है, क्योंकि ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है। ठीक है, हमारे हृदय के स्वास्थ्य को मजबूत रखता है, उसकी मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। ये हमारी बोन्स के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि बोन्स में हमारे में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। तो इस बादाम में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये हमारे जो हड्डियां हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ना जाएं आप, और इसको रेगुलर खाएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ से मेनोपॉजल लेडीज़, मोस्टली जो मेनोपॉजल लेडीज़ होती हैं, मेनोपॉजल होता क्या है कि जब आपका पीरियड्स बंद हो जाता है 1 साल के लिए, और उसके बाद का जो पीरियड होता है मेनोपॉजल कहलाता है, और इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो आपका ये जो बादाम का कंजप्शन है ये आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये आपके स्किन को भी सही करता है, स्किन में शाइन लाता है। इसमें विटामिन ई होता है, फैटी एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो ये आपके स्किन को भी हेल्दी रखता है। ठीक है, तो आप दिन में कितने बादाम खाएं ये मत पूछिएगा, आप मुट्ठी भरिए और अपनी पॉकेट में डालिए, एक दो करके पूरे दिन में खाते रहिएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें फाइबर होने की वजह से, इसमें फाइबर होता है जो आपकी बॉडी में आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और आपको पॉटी इजीली आती है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। हमारी में 2 इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ये क्लीन करता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है। ठीक है, तो ये आपके उसको क्लीन करता है। तो दोस्तों ये बताइए कि आप बादाम कैसे खाते हैं? भिगो के खाने से क्या होता है? राइट, लोग कहते हैं भिगो के खाएं या सूखे खाएं। मैं तो बहुत आलसी हूँ, भिगोती भी नहीं हूँ, और उसको छीलना पड़ेगा तो मैं ये सब करती हूँ। मतलब अभी आई हूँ 2 बार इतने मैंने खा लिए हैं, करीबन 10 बादाम मैंने खा लिए हैं, लेकिन अभी और क्रेविंग हो रही है कि और खाऊं। तो क्या होता है कि ये जो बादाम होते हैं, जब हम इसको भिगो देते हैं, रात भर भिगोइए, इसका छिलका उतारिए, ये फूल जाएंगे, और फूलने की वजह से क्या होगा, इसका जो सॉल्युबल फाइबर है वो भी फूलेगा, इसके जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी अच्छे से मतलब डिज़ोल्व हो जाएंगे उसके वाटर में और उसके फाइबर में। तो वो जब आप खाएंगे तो दुगनी शक्ति से हमारे को काम करते हैं। क्या करते हैं? दुगनी शक्ति से हमारे लिए काम करते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप दोस्तों ये कभी मत कहिए कि सूखे खाएं या भीगे खाएं। हाँ, गर्मियों में थोड़े से गर्म करते हैं तो भिगो के ज़्यादा खा लीजिए, सर्दियों में भी खा सकते हैं, उसका छिलका उतारिए खा लीजिए। लेकिन मेरे को तो बहुत आलसी हूँ इन सब चीज़ों में, और मुझे मालूम है कि भीगे हुए ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, लेकिन मैं सुबह लेट उठने की वजह से और रात को लेट सोती हूँ, लेट उठती हूँ, तो उसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे योगा भी करना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, और फिर खाना पीना बना के मेरे को निकलना भी होता है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा?
अब आप ये नहीं पूछेंगे कि कितने बादाम खाएं, एक मुट्ठी अपनी जितनी भी मुट्ठी में आए उसको पकड़िए, अपनी पॉकेट में डालिए, एक दो करके खाते रहिए। अगर ऐसे नहीं खाना चाह रहे हैं तो आप भिगो के खा सकते हैं। ऐसे भी नहीं खाना चाह रहे हैं तो आप मिक्सी में चलाइए, दूध में डालिए और पी जाइए। तो इस तरह से ही अब आप करेंगे। हाँ, दूसरा ये आपके, क्योंकि सॉल्युबल फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर आपके फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता और आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा और स्लिम ट्रिम रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा, बादाम के ऊपर है। कितने बादाम खाएं, कैसे खाएं, भिगो के खाएं या वैसे खाएं, बादाम खाने से मोटे तो नहीं होंगे, ये सारे क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आते हैं तो आप सर्च मारते हैं। तो दोस्तों, आप दोनों तरह से खा सकते हैं, आप मोटे नहीं होंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपका हार्ट मजबूत रहेगा, आपके बाल मजबूत रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी और आपके इंटेस्टाइन क्लीन रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज हियर एज यूजुअल फ्रॉम आगरा सिटी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो इट गिव मी स्ट्रेंथ। So nice of you. Thank you all of you.